गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे वेस्ट डिस्पोजल। आप जानते हैं वेस्ट डिस्पोजल? आपने देखा होगा बहुत हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कूड़ा होता है, कचरा, जिसको अपन बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। उसको भी क्या है, अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है। उसके कलर कोड्स होते हैं। क्या होते हैं? कलर कोड्स होते हैं। आपको पता है कौन कौन से कलर्स के होते हैं डस्टबिन्स? रेड, ब्लैक, येलो, वाइट और चलो इसको आज अपन डिस्कस करते हैं। इसको जो भी कंफ्यूजन है उसको अपन दूर करते हैं। अंडरस्टैंड? वॉइस नहीं आ रही, जिसकी वॉइस नहीं आएगी उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। सामने देखेंगे, जो भी चीज आ रही है सब सामने आएगी, ठीक है। लिखना नहीं है, पहले लिखने का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं देखिए। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन, वेस्ट होता क्या है, ठीक है बच्चा। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन, वेस्ट क्या होता है? कूड़ा करकट यानी अथवा कचरा, जो भी आपका कचरा है उसको अपन अवांछनीय, वांछनीय एवं फेंके गए अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? जो चीज अपने यूज में नहीं आ रही है वो चीज क्या है? कचरा है। अंडरस्टैंड? जैसे कि अपन सिरिंज निकालते हैं तो रेपर होता है, तो रेपर क्या करते हैं अपन? डस्टबिन में डालते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आ जाइए, अब देखते हैं अपन संक्रामक अवधारणा यानी इन्फेक्शियस कॉन्सेप्ट। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर बहुगुणन करता है, क्या कर रहा है? रोगाणु क्या कर रहा है? शरीर में प्रवेश कर रहा है और क्या कर रहा है? अपनी वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने आप को। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। तथा उसके चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्या हो जाएंगे फिर उसके बाद में? जैसे कि आपको क्या हुआ? फीवर हुआ, कोई रोगाणु है वो आपके शरीर में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वो क्या किया? अपनी वृद्धि कर ली। वृद्धि होने के बाद चिन्ह लक्षण, जैसे कि सपोज करो आपके रोगाणु आया और आपको क्या हो गया? सुबह उठते ही फीवर हो गया, ठीक है। फीवर होगा तो क्या होता है? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ये क्या है आपका? साइन एंड सिम्टम है। अंडरस्टैंड? चिन्ह लक्षण है आपके, ठीक है। यह अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यह संक्रामक रोगाणु रोगी के थूक, रक्त, लार, त्वचा, मलमूत्र आदि में उपस्थित होते हैं। क्या क्या है? क्या क्या है बच्चा? यानी स्पुटम, लार, सलाइवा, अंडरस्टैंड? सलाइवा एंड ब्लड, स्किन एंड स्टूल एंड यूरिन। इनकी वजह से क्या होता है अपन को? इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? जैसे सपोज करो मुझे खांसी है और मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? ड्रॉप्स आएंगी बाहर। क्या आएंगी? ड्रॉप्स आएंगी। अपन ने पढ़ा भी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पढ़ा है अपन ने। उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको भी कफ हो सकता है। अंडरस्टैंड? यहां तक कोई डाउट है आपको? चलिए, जो जल, मिट्टी एवं वायु की सहायता से फैलते हैं, ये किसकी सहायता से फैलेंगे? वायु की सहायता से और जल और मिट्टी की सहायता से फैल सकते हैं। अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकते हैं। समझ में आया? इन्फेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है? कोई भी रोग किसी भी शरीर में प्रवेश करता है और अपनी वृद्धि करता है। और आवाज नहीं आ रही? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, कचरा क्या है? जो भी चीज अपने यूज में नहीं आ रही है वो क्या है? कचरा।
वेस्ट प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? चले आगे। चलिए, नॉन इन्फेक्ट कॉन्सेप्ट में देखिए, असंक्रामक अवधारणा मानव शरीर की वह क्षमता है जिसमें रोगाणु अर्थात बाह्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या है असंक्रामक अवस्था? क्या है अवधारणा? मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके अंदर रोगाणु अर्थात बाह्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा शरीर के लिए एंटीजन का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि नॉर्मल जो कफ एंड कोल्ड होता है वो 2 या 3 दिन में सही हो जाता है, होता है नहीं होता? तो क्या है, आपकी बॉडी ने क्या किया, एंटीजन बनाया। किसके लिए? उस रोग के लिए। अंडरस्टैंड? यहां तक कोई डाउट है? जिसके प्रतिक्रिया के रूप में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो इन रोगाणु को नष्ट कर देता है तथा शरीर के रोग के संक्रमण से बचा लेती है। अंडरस्टैंड? चले आगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्या सोर्स होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट है डोमेस्टिक सोर्सेस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सोर्सेस। थर्ड है हॉस्पिटल। ठीक है, अपने घरेलू में के अंदर भी कचरा निकलता है आपको, और औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल अपने यहाँ पे भीलवाड़ा में कितनी है आपने देखा ही होगा, और हॉस्पिटल। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं इसके। व्यर्थ पदार्थों का निपटारा करने के लिए उसको अच्छे से एकत्रित करना आवश्यक है। सपोज करिए इस रूम के अंदर एक कूड़ा है पात्र रखा हुआ है, और जब भी आपका कूड़ा होता है, आप कितने अच्छे बच्चे हैं कि आपका जो शॉर्पनर पेंसिल जो होता है आप यहीं पे गिरा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं उसको डस्टबिन में डालते हैं। एक तो सब जगह फैला हुआ होगा और एक जगह पे डस्टबिन के अंदर कचरा होगा, कौन सा इजी रहेगा? डस्टबिन वाला। तो आज से क्या करेंगे, सब डस्टबिन में ही डालोगे। ओके, विंडो से भी थ्रो कर देते हो, विंडो से थ्रो करोगे। अब वॉइस नहीं आई? वेरी गुड। चलिए, ये कूड़ादान किसका हो सकता है? प्लास्टिक का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, स्टील आदि का होना चाहिए। ठीक है, कूड़ेदान को सही स्थान पर ही रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको बीचों बीच रख दो। रखते हैं क्या अपन कूड़ादान को? कभी बीच में कहाँ रखते हैं? एक तरफ रखते हैं, साइड में रखते हैं और छुपा के रखते हैं जितना हो सके। मैं भी पॉसिबल कि थोड़ा सा साइड में रखें ताकि बीच में ना आए। अंडरस्टैंड? चलिए, कूड़े को एकत्र करने के लिए प्लास्टिक से बने बैगों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ आपने बकेट वगैरह रखा है तो उसके अंदर क्या है, प्लास्टिक कवर लगा के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, सारा कूड़ा उसमें डालेंगे और उसको बैग को निकाल लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? व्यर्थ पदार्थों को अलग अलग बैगों में रखना चाहिए, जैसे कि सिरिंज, निडल, बोतल, रैपर्स, कांच की शीशियां या व्यर्थ पदार्थ आदि, इन सबको क्या है अलग अलग पात्र में डालना चाहिए, कूड़े में डालना चाहिए, जिससे क्या होगा, छटनी हो सके, किसी को नुकसान ना पहुंचे। अंडरस्टैंड? चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, चिकित्सालयों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थों को प्राप्त आदेशानुसार अलग अलग रंगों के प्लास्टिक से निर्मित कंटेनरों में ही डालना चाहिए। अस्पताल के क्या है, जो भी कचरा निकलता है उसको क्या है अलग अलग डालना चाहिए। जैसे सपोज करो नीडल अपन ने किसी और बैग में डाल दी तो क्या हो सकता है? क्या बच्चा? रिसाइकिल नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि किसी को पता है, उसको पता है कि ये इस बैग के अंदर क्या है निडल नहीं आएगी, तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जैसे सपोज करो कि अपन ब्लैक बैग के अंदर अपन केवल डोमेस्टिक और क्या कहते हैं अपना जो रेपर्स होते हैं, पेपर वगैरह होते हैं, वो ही डालते हैं। अगर उसके अंदर कोई नीडल डाल दे तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, नीडल चुभ सकती है, हो सकता है कोई शार्प है तो उसका चोट भी आ सकती है। अंडरस्टैंड? चलिए, कूड़े को बच्चों से दूर रखना चाहिए। इन कूड़ेदानों को प्रतिदिन खाली करना चाहिए। कूड़ेदान जो भी है उसे बच्चों से दूर रखना चाहिए। बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो उसको हटा देना चाहिए और इनको प्रतिदिन खाली करना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए, कूड़े को निष्कासित करने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए।
क्या करना है? साबुन से हमेशा हाथ धोना है। अंडरस्टैंड? प्रिंसिपल्स में कोई डाउट? चले आगे, चले नेक्स्ट आ जाइए। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे फैलता है देखिए। संक्रामक रोगों का संक्रमण मुख्य दो प्रकार से हो सकता है। जैसे सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, समझ में आया? चलिए सबसे फर्स्ट देखिए डायरेक्ट मेथड। इसमें संक्रमण रोगी व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने पर फैलता है, जैसे किसिंग, यौन संबंध अथवा संबंधित रोग। क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? डायरेक्ट का मतलब किसी डायरेक्ट से टच होना, किसी भी पर्सन से टच होना क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा। और इनडायरेक्ट क्या कैसे होगा? किसी वाहक के माध्यम से। किसके माध्यम? किसी एजेंट के माध्यम से। आया समझ में? समझ में आया क्या? वॉइस नहीं आई? वेरी गुड। डायरेक्ट का मतलब किसी पर्सन से व्यक्ति टच हुआ, किस माध्यम से? जैसे किसिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट, यौन संबंध बना रहा है उसके साथ तो भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन फैल सकता है। और त्वचा संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से होने वाले रोग जैसे एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस और हेपेटाइटिस आदि रोग होते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया यहाँ तक? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में देखिए इस विधि के अंतर्गत रोगी सामान्य व्यक्ति के संपर्क में सीधा न आकर माध्यम की सहायता से आता है। इस प्रकार का संक्रमण निम्न प्रकार के संक्रमण होता है। क्या है इसमें? इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मैंने कहा किसी के माध्यम से आएगा या एजेंट हो सकता है। क्या हो सकते हैं? एजेंट हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें कोई डाउट है? आ जाइए। नेक्स्ट देखिए वेक्टर के द्वारा। इसमें रोग कारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहक की सहायता से ले जाया जाता है, जैसे कि मक्खी, मच्छर द्वारा टाइफाइड और मलेरिया रोग होता है। ये आपने देखा होगा। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। तो ये क्या हो गए? ये वाहक हो गए। जैसे सपोज करो वर्षा को क्या है, मच्छर ने काटा और इसको मलेरिया है, और इसने क्या किया, शारदा को काटा मच्छर ने, तो क्या हो जाएगा? शारदा, मलेरिया हो जाएगा। तो ये किसने किया? शारदा ने थोड़ी किया, सॉरी वर्षा ने थोड़ी किया। किसने किया? वाहक ने, मक्खी ने या मच्छर ने। आया समझ में? चले आगे, चले। माध्यम रोगाणु जल, दूध, भोजन, वायु द्वारा रोग को भी फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड और हैजा आदि। समझ में आया? दूषित भोजन कर रहे हैं अपन तो उसकी वजह से भी क्या होगा? टाइफाइड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए इंसेक्ट द्वारा, इसमें रोगी कीटों के काटने से फैलता है, जैसे कि मलेरिया, जैसे कि मच्छर क्या कर रहे हैं? कीटों के काटने की वजह से ही फैलता है मलेरिया, मच्छर की वजह से। ओके। और क्या हो सकता है? जन्मजात, जन्म के दौरान माता के शिशु में रोग का संक्रमण होता है, जैसे कि सिफिलिस, रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मा आदि, तथा साइटोमेगालो संक्रमण आदि। साइटोमेगालो संक्रमण भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये किसकी वजह से है? ये कंजेनाइटल है। कैसा है? कंजेनाइटल है। अंडरस्टैंड? चले आगे। नेक्स्ट देखिए वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन। सबसे फर्स्ट कौन सा बैग होता है अपना? काला बैग। काले बैग में क्या डालते हैं? इसमें व्यर्थ पदार्थ, कागज के टुकड़े, भोजन सामग्री अथवा असंक्रामक पदार्थों को डाला जाता है, यानी कि असंक्रामक होने चाहिए, संक्रमण वाला कुछ भी चीज इसमें नहीं डालना है। समझ में आया? वेरी गुड। अब बात करते हैं नीले बैग की। इसके अंदर निकुली पदार्थ को डाला जाता है। निकुले पदार्थ यानी कि शार्प चीजें डाल सकते हैं इसके अंदर, और अपन को पता रहेगा कि इसके अंदर क्या है? शार्प चीजें प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? चलिए वेरी गुड।
नेक्स्ट है लाल बैग, इसमें प्लास्टिक के सामान को डाला जाता है। कौन से सामान डालते हैं इसमें? प्लास्टिक के सामान डालते हैं अंदर। जैसे कि अपन ने सिरिंज ली, सिरिंज को कौन सा हिस्सा इसमें डालेंगे? वेरी गुड। नीडल किस में डालेंगे? ब्लू में। और डिस्को इसमें डालेंगे। समझ में आया? चलो। और नेक्स्ट है पीला बैग, इसमें संक्रामक वस्तुओं को, शारीरिक ऊतक, रक्त, पस आदि को डाला जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या चीज आ गई? जो इन्फेक्शन फैला सकती है, वो चीजें क्या करेंगे? इसमें डालेंगे। अंडरस्टैंड? इसमें कोई डाउट है? ओके। इन पृथक पृथक बैगों की सहायता से इन पदार्थों को अलग संग्रहित करके विसंक्रमण हेतु भेज दिया जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो गाड़ी आती है लेने, ठीक है, वो क्या करते हैं? इसको विसंक्रमण करके फिर इसको डिस्पोज कर देते हैं, चला देते हैं। अंडरस्टैंड? मानव के मल के विसंक्रमण हेतु उसमें चूना मिलाकर 4 घंटे के लिए रखते हैं, फिर फ्लश कर देते हैं। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ चुके हैं। पहले किस में पढ़ा था ये पढ़ा था अपन ने सैंपल कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन में पढ़ा था। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन की क्लास में मिल जाएगा, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। अंडरस्टैंड? चले आगे। चलो, रोगी के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों का विसंक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु उचित आहार की व्यवस्था की जाती है। समझ में आया? बच्चों की प्रारंभिक आयु में टीकाकरण प्रक्रिया द्वारा रोग रोधकता विकसित की जाती है। मैंने पढ़ाया था जब लास्ट टाइम अपन ने इम्यूनाइजेशन पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि वो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अंडरस्टैंड? चले आगे। चले, शारीरिक स्वस्थता की नियमित देखभाल की जानी चाहिए, जिससे क्या होता है? आपके कोई इन्फेक्शन आया भी है तो वो वैसे ही दूर हो जाए। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ओके, एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।